दोस्तों, कटाई करते हुए आपने कई बार खेत में लोगों को देखा होगा, लेकिन अब खेतों में कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी देख लीजिए, जिनकी कटाई स्पीड और क्वालिटी आपको इन अपने खेत में काम करवाने के लिए ललचा देगी। और इस वीडियो में कटाई के अलावा भी खेत में काम आने वाली कई सारी मशीनें हैं, जिनका इस्तेमाल आपकी खेती को काफी सेहतमंद बना देगा और फायदेमंद भी। तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को। नंबर 10, सिलेज हार्वेस्टर। 10 से 15 फीट की लंबी फसलें खेतों में उगती हैं और इनमें से कई तरह के अलग अलग फल सब्जियों को निकाला जाता है, लेकिन फल और सब्जियां निकालने के बाद ये सिर्फ एक चारे के रूप में खेत में रह जाती हैं और इन्हें काटने के लिए लंबी प्रोसेस लगती है भैया। अच्छी खासी लंबाई वाले इस चेहरे को खेत में से काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो अपने आगे घूमते हुए कई सारे रोलर रखती है और ये रोलर घूमते हुए चेहरे को अपने अंदर ले लेता है भैया। इसके सर्कुलर रोलर में छोटे छोटे दांत लगे हुए हैं और ये दांत घूमते हुए चेहरे को पकड़कर अंदर कर लेते हैं और इसी मशीन के अंदर चारा फिर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और चारे का भूसा बना दिया जाता है। अगर आप अपने जानवरों के लिए बहुत सारा चारा चाहते हैं, वो भी डायरेक्ट खिलाने वाले रूप में, तो आप इस मशीन को ले सकते हैं। ये अपने अंदर सिलेज ले भी लेता है, उसे भूसा भी बना देता है और फिर अपने ऊपर लगी हुई नोजल से उसे स्टोरेज टैंक तक पहुंचा भी देता है। ये किसी भी जगह अपने इस लंबे पाइप से डाल देता है भैया। नंबर 9, DOK ING MV10। ये मशीन ना तो किसी तरह का ट्रक है और ना ही अलग अलग तरह के काम करने वाली मशीन। ये तो एक स्पेशल काम करती है, जिसके साथ आपको मिल जाता है बिल्कुल क्लियर लैंड किसी भी तरह के टेरेन पर। डबल टूल माइन क्लियरेंस सिस्टम पर यह मशीन वर्क करती है और उसके साथ ये फीचर दिया गया है। इसके आगे के साइड फ्लेल ट्रेल लगी हुई है और सेकेंडरी टिलर ट्रेल भी लगी हुई है। ये ट्रेल बहुत ही ज्यादा तेज घूमते हुए जमीन से लगकर उसे पूरी तरह से क्लियर करने के लिए काम करती है। इसके बाद जमीन में उग रही घास भी पूरी तरह से जमीन से गायब हो जाती है और ऐसी ही कई तरह की अनचाही चीजें भी आपके लिए हमसे मशीन के इस्तेमाल के बाद गायब हो जाती हैं। इसके साथ काम करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको इसके अंदर बैठकर इसे नहीं चलाना पड़ेगा। इसे चलाने के लिए रिमोट कंट्रोलर दिया गया है और आप दूर से खड़े रहकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं और उड़ती हुई धूल मिट्टी से भी बच सकते हैं। नंबर 8, टेस्मैक ट्रेंचर। बासो हीटिंग सिस्टम एंड ऑटोमेटिक प्योर्ड सिस्टम के साथ ये एक डिगिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल आप अपने लंबे लैंड पर गड्ढा करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लैंड पर किसी लंबी जगह में गड्ढा करना चाहते हैं और इसके लिए आपको बढ़िया मशीन की जरूरत है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें D4 डिगिंग चैन लगी हुई है और रोटेट होते हुए ये काफी तेज वर्क करती है। दोस्तों, 14 फीट का गहराई वाला गड्ढा आप इसके साथ अपनी जगह पर खोल सकते हैं और वो भी आप जितना लंबा चाहें उतना ज्यादा लंबा कर सकते हैं और एक लंबी नहर अपने खेत में भी इसके साथ बिछा सकते हैं पानी के स्टोरेज के लिए। ये गड्ढा करते वक्त खोली गई मिट्टी को अपने एक साइड से बाहर कर देती है और गड्ढे में रहने भी नहीं देती, यानी कि आपको उसके साथ डायरेक्ट 14 फीट का लंबा गड्ढा मिल जाएगा, जिसका आप कई अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, स्कर्टन। बहुत सारे पाइप और इतने ही सारे नोजल अपने पीछे फोल्डिंग आर्म में रखने वाली ये मशीन और ट्रक आपके खेत में स्लरी इंजेक्ट में मदद करेंगे और एक स्लरी इंजेक्शन मशीन है। इसके रोलर में काफी लंबा पाइप लगा हुआ है और ये पाइप मोटर के जरिए पानी को भी खींचता है और आप इसकी मदद से मिट्टी को खींचकर गार में तब्दील करके अपने खेत में बिछा सकते हैं। इसमें कई सारी नोजल लगी हुई हैं और ये बिल्कुल सरफेस से लगकर वर्क करती है। डायरेक्ट आप वेट कंडीशन में इसके जरिए अपने खेत में अपने लैंड पर स्लरी बिछा सकते हैं। दोस्तों, इसके मशीन के ट्रक के आगे एक अकेला टायर लगा हुआ है, लेकिन ये टायर काफी ज्यादा चौड़ा है और बहुत ही ज्यादा वजन को झेल लेने वाला भी। आप खेत में स्लरी बिछाने के बाद इस ट्रक के कई सारे पार्ट को फोल्ड करके इसे आराम से रोड पर चला सकते हैं। नंबर 6, बिग बर्ड। खेतों में बीज बोने के लिए मिट्टी के ऊपर हल चलाया जाता है और फिर बीज को बोया जाता है, लेकिन अब ये मेहनत इस मशीन के बाद इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आपके बहुत ही लंबे एरिया में इस काम को तेजी से करने वाली है। 214 फीट के चौड़े एरिया में फैला हुआ इसके पीछे वाला ये पार्ट, जिसमें कई सारे टायर भी लगे हुए हैं और आपके खेत में जल को प्लांट्स करने के लिए पूरा इक्विपमेंट भी। इस मशीन के आगे वाला ट्रक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस ट्रक में बहुत ही ज्यादा 12 टायर लगे हुए हैं, जो अपने पीछे चल रहे इतने ज्यादा वजन को और मिट्टी पर खींचने वाली मशीन को खींचने की ताकत भी रखते हैं। जेल्स को स्टोर करने के लिए इसके साथ 2 ट्रॉली भी लगाई गई हैं और ये ट्रॉली अच्छा खासा स्टोरेज अपने साथ रखती हैं और पाइप के जरिए इतने लंबे एरिया में जेल्ड को पहुंचा देती हैं और फिर ये जेल्स से खेत में बिछा दिए जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, क्रोन B950। आप अपने खेत पर, अपने लैंड पर इस मशीन को और इस ट्रक को चला सकते हैं। दोस्तों, ये आपको कटिंग देता है अनचाही घास की, जो खेतों में अच्छी घास उग जाती है। अगर आपने अपने खेत में घास उगने दिया है और अब आप इसे काटना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए या फिर जानवरों को खिलाने के लिए या फिर इसे बेचने के लिए, तो आप इस मशीन को खेत पर चला सकते हैं। 10 मीटर के लगभग वर्किंग एरिया में ये वर्क करता है और इतनी ज्यादा चौड़ाई में घास को काट देता है, वो भी बिल्कुल सरफेस से लगाकर।
इसके आर्म फोल्डिंग है और काम के वक्त आप इन्हें जमीन से लगा सकते हैं और काम हो जाने के बाद इसे पूरी तरह से फोल्ड करके इस ट्रक को आप रोड पर तेजी से चला सकते हैं। घास को काट देने के बाद ये एक ही जगह पर नहीं रहने देता, उसे इकट्ठा करके बीच में कर देता है, जिसकी वजह से आपका घास को उठाने का काम भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें घूमती हुई प्लेट लगी हुई है और रोटेट होते हुए इसके बाद तेजी से कटिंग वाला और इजी कटिंग वाला काम करते हैं। नंबर 4, चैलेंजर रोगेटर 600D। कीटनाशक का छिड़काव खेत में जरूरी होता है फसलों के सेहतमंद रहने के लिए, फसलों को खत्म कर देने वाले और खराब कर देने वाले कीड़ों से दूर रखने के लिए। लेकिन ये छिड़काव खेत में करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अब कीटनाशक का छिड़काव आप इस मशीन के साथ बहुत ही लंबे एरिया में कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। इसमें लिक्विड के स्टोरेज के लिए बकेट है और इसमें से आप लिक्विड को निकाल कर इसके स्टोरेज टैंक तक कीटनाशक को पहुंचा सकती हैं। इसके आर्म पूरी तरह से फोल्डेबल हैं और फोल्ड होकर काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं और इनमें कई सारी नजर लगी हुई है जो स्प्रे के फॉर्म में लिक्विड को खेत में छिड़कती रहती है। इसमें कई सारे ऑटोमेटिक पार्ट हैं और इसका ये मेटालिक आर्मी काफी ज्यादा लंबा है और तेजी से आप कीटनाशक का छिड़काव इसके साथ अपने खेत पर कर सकते हैं। और आपके लिए इसमें बैठने का कैबिन भी बिल्कुल आगे की तरफ है और पूरी तरह से आगे से ग्लास से कवर किया गया है, जिससे आपको इसके ट्रक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैकेनिकल शॉवल। खेत की मिट्टी को पलटने के लिए अब आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कई सारे हाथ इस मशीन के पीछे लगे हुए हैं जो तेजी से चलते हुए खेत की मिट्टी को पूरी तरह से खोदकर पलट देते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप ट्रैक्टर खेत में चलाते हैं और पीछे हमको लगा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही जैसी और लंबी खुदाई खेत में करता है। ये मशीन भी ऐसी खुदाई नहीं करती और जिस तरह से हम अपने हाथ से कुल्हाड़ी लेकर खुदाई करते हैं, ये वैसी बढ़िया वाली खुदाई करती है। दोस्तों, अगर आप इसके साथ अपने खेत में खुदाई करेंगे तो आपको बढ़िया मिट्टी पलटी हुई मिल जाएगी, जिसके साथ आपको ना तो घास लैंड पर से काटना पड़ेगा और ना ही बहुत ज्यादा ट्रैक्टर को खेत में चलाना पड़ेगा। ये बढ़िया काम करती है। उसके डिफरेंट तरह के मॉडल लंबाई चौड़ाई के हिसाब से दिए गए हैं। नंबर 2, Z40। डीजल इंजन के मुकाबले 87% तक कम मेंटेनेंस खर्चा देने वाला ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रक है, जिसका प्रोफाइल काफी ज्यादा कम हाइट वाला है, लेकिन ये अपने साथ सरफेस काफी ज्यादा बड़ा रखता है। लिथियम आयन की बड़ी बड़ी बैटरी इसमें लगी हुई हैं जो ऑन बोर्ड सरफेस सिस्टम पर वर्क करती हैं। इसके साथ आप चढ़ाई वाले एरिया में भी आराम से मटेरियल को उसकी ट्रॉली में लोड कर सकते हैं। 40 टन तक का वजन उठाने की क्षमता इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है और इसके साथ आपको बढ़िया वाला कैबिन भी मिल जाएगा, जिससे आगे की तरफ बैठकर आप आराम से इसे चला सकते हैं। भैया, इसकी ट्रॉली में हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगे हुए हैं और ये मटेरियल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर तो चली जाती है। मटेरियल को अपने अंदर से आराम से रिमूव भी कर देती है। यानी अब आप इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ कम मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों, नंबर 1, कॉन्वा C420। ये मशीन काम करती है पानी में और आप इसे एक नाव की तरह पानी के अंदर चला सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी में चलने वाली एक नाव नहीं है, अपने साथ एक कटिंग हेड भी रखती है। पानी के अच्छे खास स्टोरेज को कम कर देने वाली और पानी को पिजाने वाली ऐसी कई सारी फसल होती हैं जो पानी के बीचों बीच उग जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ जलकुंभी बहुत सारे पानी को पी जाती है और पानी के स्टोरेज को एक खेत की तरफ बदल देती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के बीचों बीच से इस तरह की फसल को काट सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन का साइज काफी ज्यादा छोटा है और आप इसे एक छोटी नाव की तरह चलाकर छोटे छोटे एरिया में भी जाकर फसल की कटाई कर सकते हैं। और अगर आप उनकी हाइट को बरकरार रखना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर के उनके पार्ट को काट सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी मशीन आपको सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी टाइम इसी वक्त तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।